मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों एवं दर्शकों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, मित्रों, आज जो मेरा टॉपिक है, जिस विषय की मैं बात करने जा रहा हूं, जो प्रकरण पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं, वो कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं न कहीं जो है हमारी राजनीति यानी पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ विषय है। पॉलिटिकल की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो भारत के जो है राष्ट्रपति का जो है एक क्रमवार विवरण, यानी क्रम से पहले राष्ट्रपति से लेकर के अब तक के जो राष्ट्रपति हैं वो कब से कब तक रहे, उनके जो कौन राष्ट्रपति किस सन में रहे, तो इनका एक क्रमवार जो है विश्लेषण जो है दोस्तों मैं आज आपके सामने करने वाला हूं। तो ये वीडियो जो है कहीं न कहीं जो है महत्वपूर्ण होने वाली है और इस तरह के प्रश्न जो है हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहें और आज जो है भारत के राष्ट्रपति के क्रमवार विवरण पर जो है हम चर्चा करते हुए विश्लेषण करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रपति के जो है क्रमवार विवरण के बारे में देखेंगे। इससे पहले थोड़ा जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। शासन के 3 अंग होते हैं दोस्तों, जो क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। व्यवस्थापिका का संबंध कानून निर्माण से है। कार्यपालिका का संबंध व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों और नीतियों के क्रियान्वयन से है, जबकि न्यायपालिका का संबंध दोस्तों न्यायिक कार्यों से है। अब संघ की कार्यपालिका के शीर्ष पर राष्ट्रपति होता है। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, नाम मात्र की कार्यपालिका, फिर भी उसके पद को सत्ता और गरिमा से युक्त किया गया है। वह राज्य के शक्तिशाली शासक होने की अपेक्षा भारत की एकता के प्रतीक हैं। उनकी स्थिति वैधानिक अध्यक्ष की है, फिर भी शासन में उनका पद एक धुरी के समान है, जो संकट के समय संवैधानिक तंत्र को संतुलित कर सकता है। और वहीं देखें राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक गणतंत्र है दोस्तों। गणतंत्र में राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत राजा न होकर निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से जो है होता है। अब इनकी योग्यता को अगर हम देखें तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं दोस्तों। पहला तो है वो भारत का नागरिक हो, दूसरा है 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हों, और तीसरा है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथा है वह संघ सरकार और राज्य सरकारों या स्थानीय सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। पांचवा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रियों के पद लाभ के पद नहीं माने जाते, इसलिए उन्हें त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। और अनुच्छेद 54 के अनुसार जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं, जिसमें संसद के दोनों सदनों, ये ध्यान रखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन में संघीय संसद के साथ साथ राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल कर इस बात को जो है का प्रयत्न किया जाता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन दलीय आधार पर न हो तथा संघ के इसे सर्वोच्च पद को एक वास्तव में राष्ट्रीय पद के रूप में प्राप्त हो सके। तो आगे अगर हम देखें तो इसमें जो है कुछ विवरण जो दिए हैं इनको क्रमवार देखते हैं। इसमें पहले राष्ट्रपति जो भारत के हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 तक रहे। दूसरे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वह 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे। तीसरे जाकिर हुसैन, जो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे। फिर हैं वाराहगिरी वेंकटगिरी, जिसे बीवी गिरी भी कहते हैं, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक।
और 5वें हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक। फिर 6ठे नंबर पे हैं वारागिरी वेंकट गिरी, जो 24 अगस्त 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 यानी 1974 तक। फिर 7वां है फखरुद्दीन अली अहमद, जो 24 अगस्त 1944 से लेकर 11 फरवरी 1977 यानी 11 फरवरी 1977 तक। फिर 8वें हैं बीडी जत्ती, जो 11 फरवरी 1977 यानी 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1977 तक रहे। आगे अगर हम देखें दोस्तों, तो 9वें जो राष्ट्रपति हैं वो नीलम संजीव रेड्डी हैं, जो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहे। 10वें राष्ट्रपति जो है ज्ञानी जैल सिंह हैं, जो 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहे। 11वें जो हैं रामास्वामी वेंकटरमन हैं, 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहे। और 12वें जो हैं शंकर दयाल शर्मा हैं, जो 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहे। और 13वें जो हैं कोचिरिल रमन नारायणन यानी KR नारायणन, जो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहे। फिर 14वें जो हैं APJ अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम, जो महान वैज्ञानिक भी थे। ये 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहे। 15वें जो हैं प्रतिभा पाटिल हैं, जो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहीं। और 16वें जो हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, जिनका हाल में ही निधन हुआ है, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहे। फिर 17वें जो हैं रामनाथ कोविंद हैं, जो 25 जुलाई 2017 से लेकर के अभी तक हैं यानी वर्तमान तक हैं। अब जो है राष्ट्रपति को दोस्तों कुछ शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे कार्यपालिका की शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, अन्य शक्तियां भी जो हैं इनको प्राप्त हैं। अनुच्छेद जो है दोस्तों अनुच्छेद 85 के अनुसार वह लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 108 के अनुसार जो है दोस्तों वह साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में विवाद होने पर संयुक्त अधिवेशन को जो है बुला सकते हैं। अनुच्छेद 87 के जो है अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ पर और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ पर एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। इसके अतिरिक्त किसी एक सदन या दोनों सदनों में एक साथ अभिभाषण करने का अधिकार भी है दोस्तों। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है राज्य सभा में 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करी हो। और अनुच्छेद 3 से 31 के अनुसार जो है दोस्तों लोकसभा में 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। और इनको जो है वीटो यानी निषेधाधिकार की शक्ति भी इनको प्राप्त है। और इसमें जैसे अत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो जिसे हम कहते हैं, इसके माध्यम से जो है इसमें जो है राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अनुमति देने से इनकार कर देते हैं। पूर्ण वीटो का प्रयोग धन विधेयक के संबंध में नहीं किया जा सकता, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और भी अन्य इनको जो है अधिकार हैं, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो भी इसको कहते हैं। इसमें जो है संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति न तो अनुमति देता है और न ही जो है पुनर्विचार के लिए वापस करता है, तब वह जेपी वीटो का प्रयोग करता है। हमारे संविधान में दोस्तों यह स्पष्ट उपबंध नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय के भीतर विधेयक को अपनी अनुमति देगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। और साथ साथ में जो है सैनिक शक्तियां भी हैं, इनके ऊपर जो है सैनिक शक्तियां का भी है। जैसे तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति हैं, किंतु हमारे राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों,
क्योंकि ये अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार करते हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अब न्यायिक शक्तियां हैं, इनके अंतर्गत न्यायिक शक्तियां भी जो हैं, जैसे क्षमादान की शक्ति है। अब इसमें क्या होता है, न्यायिक शक्तियां के अनुसार जो है इसमें क्षमादान की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अनुच्छेद 72 के अनुसार प्राप्त है। वह इस क्षमादान की शक्ति के तहत किसी दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा तथा सिद्ध दोष के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति इनको प्राप्त है। तो दोस्तों, आज मैंने राष्ट्रपति पर जो है छोटा सा विश्लेषण आपके सामने रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है कोरोना काल चल रहा है तो अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।